नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। एक बड़ी खबर इस समय की है धारा 370 को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 370 पर अब चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा, जाने कि पूरी तरह से धारा 370 खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार ने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को पूरी तरह से हटा दिया गया है, वह बिल्कुल सही है और वो फैसला बरकरार रहेगा। लेकिन इसमें आज एक बड़ी खबर आ रही है निकलकर। गुपकार जो गठबंधन है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पैंथर पार्टी, शिवसेना, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस व तमाम जो पार्टियां हैं, वो सब इस गुपकार गठबंधन के बैनर तले एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कहा जाए तो एक बड़ा मोर्चा उन्होंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। लेकिन खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है मुजफ्फर हुसैन शाह, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम समीक्षा याचिका दायर करेंगे, रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे धारा 370 को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदले। उन्होंने कहा कि हमने मसौदा पूरा तैयार करके पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जहां गठबंधन के जो लोग हैं, उनके सामने रखेंगे और इसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका को, पिटीशन को दायर करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर दोबारा से विचार करे। गौरतलब है कि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मैराथन सुनवाई चली थी धारा 370 को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर लगातार सुनवाई हुई थी और वो फैसला सुरक्षित रखा गया था सितंबर महीने में। और उसके बाद 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फैसला सुना दिया कि सरकार का जो, केंद्र सरकार का जो जम्मू कश्मीर को लेकर धारा 370 को हटाने का जो फैसला था वो सही था। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था, तो उस समय कश्मीर की जो तमाम राजनीतिक दल हैं, उन्होंने हो हल्ला किया था। कई लोगों को नज़रबंद किया गया था, कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। माहौल उस समय जो था वो जिस तरह से केंद्र सरकार ने टैकल किया शबलों की तैनाती करके, वो उस समय अगर हम बात करें 2019 में, तो उस समय जो हालात थे वो दोबारा से नहीं पनपे, क्योंकि 11 दिसंबर को जब ये फैसला सुनाया जाना था उससे पहले ही पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी थी। और जो कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका दारोमदार धारा 370 और 35A पर ही टिका हुआ था। लेकिन 11 दिसंबर को वो सब के सब सदमे में चले गए। हालांकि कांग्रेस भी इसमें शामिल है। तमाम जो पार्टियां इसका विरोध करती आई हैं, जम्मू कश्मीर की पार्टियों को छोड़कर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो बहुत सा गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसके जो साथी हैं वो भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े और पीडीपी के साथ खड़े दिखाई दिए थे। लेकिन अब जो याचिका दायर करने की बात है, रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं मुजफ्फर हुसैन शाह, उनकी तरफ से आया है। हालांकि किसी और नेता ने कोई बयान अभी तक इस पर नहीं दिया है, लेकिन इसी गठबंधन के एक बड़े नेता ने कह दिया है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि इसके ऊपर इस फैसले को बदला जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का ये मामला है, उनका ये कहना है। दरअसल जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर काफ़ी समय से अलग सा एक माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से ही जो एजेंडा था, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे, तभी उन्होंने एक नारा दिया था, एक विधान एक संविधान। तो एक ही संविधान चलेगा, एक ही विधान चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में उस समय जो सरकारें थी, उन्होंने उनको वहाँ जम्मू कश्मीर में पहुँचने के बाद जब उन्होंने बिना परमिट के एंट्री की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहाँ पर ही शहादत हुई। तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पर सरकारें उनकी आई, जिसमें भाजपा का भी एक बार समय आया जो पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उससे पहले कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सब सत्ता में रहे। तो धारा 370 को लेकर भाजपा का रुख पहले से ही स्पष्ट रहा था। और उसके बाद कश्मीर केंद्रित पार्टियों के तमाम जो बड़े नेता थे, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जहाँ फिर अम्बाई तारागामी, सजाद लोन, अल्ताफ बुखारी, मुजफ्फर हुसैन शाह, दूसरे जो बड़े कुछ नेताओं के जो नाम मैं भूल रहा हूँ, वो तमाम नेता जो थे वो उस समय यही रट लगाए हुए थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को कोई भी नहीं हटा सकता है। लेकिन अब कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया में अब कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो धारा 370 को पुनः जम्मू कश्मीर में वापस ला सकती है।
हालांकि इस समय जम्मू कश्मीर की बात करें तो चुनावों की तैयारियां आप कह सकते हैं कि वो हो रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा था कि आप वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए वहां पर चुनाव करवाएं। तो उसकी तैयारी जहां पर चल रही है, जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना काम कर रहा है कि लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर किसको डिप्यूट करना है, वो एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि अगले साल सितंबर महीने में जहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात एक बयान सामने आना कि धारा 370 को लेकर एक बार फिर रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि इसके ऊपर वो सोचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का हितों का जो मामला है। ये बयान जो आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान जो है उन्होंने दिया है। लेकिन हम साफ कर देते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से भाजपा ने अपना रुख अपनाया था, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देकर ये कहा था कि केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती है, उस मेन पॉइंट को सामने रखकर कहा था कि धारा 370 को जो हटाया गया था वो एक सही फैसला था और वो बरकरार रहेगा। लेकिन अब देखना होगा कि कौन कौन सी पार्टी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आती हैं रिव्यू पिटीशन में। क्या रिव्यू पिटीशन दाखिल होगी, या फिर पहले वो जिस तरह से कहा कि एक मसौदा तैयार किया जाएगा, तमाम राजनीतिक दल जो गुपकार गठबंधन में हैं, जहाँ फिर दूसरे दलों के साथ वो बात करेंगे, उसके बाद क्या निकल कर सामने आता है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है, धारा 370 को लेकर जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा है, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत धारा 370 को अब वापस नहीं ला सकती है, तो अब एक फिर से प्रयास जो है, जो कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है कि एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी और उसके ऊपर कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सोचे और धारा 370 को बहाल करने की प्रक्रिया को आगे लाया जा सके। फिलहाल यही अपडेट है, इसके बाद कोई और अपडेट आती है तो उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।